बात करूं, लेकिन उससे पहले अभिषेक कुछ अपडेट देना चाह रहे हैं। अभिषेक, देखिए, एक बड़ी खबर ये आ रही है कि कांग्रेस के जितेश अंतापुरकर वो दूसरे राउंड में 2293 वोट से आगे चल रहे हैं। खास करके बीजेपी के उम्मीदवार से, बीजेपी के उम्मीदवार को वहां पर शिवसेना से लिया गया था, शिवसेना से बीजेपी में शामिल करा करके, और उसके बाद चुनाव लड़ाया गया था सुभाष सावड़े को, लेकिन वो पीछे चल रहे हैं। और जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जितेश अंतापुरकर, राव साहब अंतापुरकर की मौत के बाद ये सीट खाली हुई थी और उसके बाद कांग्रेस के लिए और अशोक चौहान के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ था। और अब खबर जो आ रही है कि दूसरे राउंड में 2293 वोट से आगे चल रहे हैं, यानी एक लीड दूसरे राउंड में बड़ी लीड है। पहले राउंड में करीब 1600 वोट से आगे थे, दूसरे राउंड में भी वो लीडिंग बनाए हुए हैं। यानी निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए प्राथमिक चरण में तो खुश होने की खबर है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं अपनी जो सीट थी उसको रिटेन करने की तरफ आगे बढ़ रही है। हालांकि अभी काउंटिंग 12 से 13 राउंड और बाकी है, उसके बाद नतीजे फाइनल होंगे, लेकिन शुरुआती रुझानों में कांग्रेस निश्चित तौर पर आगे दिख रही है। जी अभिषेक, लेकिन इस बीच एक और बात जो साफ हो रही है वो ये कि किस तरह से ये बायपोल्स जो है वो सत्ताधारी पार्टियों की सांसें जरूर बढ़ा रहे हैं। इस बीच में जरूर पश्चिम बंगाल की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ। पश्चिम बंगाल की 4 विधानसभा सीटों पर वोटों की गिनती हो रही है। दिनहाटा, शांतिपुर, खड़दह और गोसावा सीट पर मतगणना शुरू हो गई है। सभी सीटों पर बीजेपी और टीएमसी का सीधा मुकाबला है। सवाल यह है कि बंगाल में किसका खेला होगा। जीतने के दावे पर हर पार्टी की तरफ से वादे और दावे किए जा रहे हैं, लेकिन असल नतीजे कुछ समय में साफ शुरू हो जाएंगे। बंगाल की 4 विधानसभा सीटों में टीएमसी 2 सीटों पर 30,000 वोटों से आगे चल रही है। जरा आशिका बताइए कि इस वक्त ये जो वोटों की बढ़त है ये यूं ही बरकरार है या फिर कुछ बदलाव है इसमें? देखिए, जो वोटों के रुझान की बात करें तो बहुत बड़ा अंतर आता जा रहा है। दिनहाटा की बात करें, वहां पर करीब 46,000 वोटों से आगे टीएमसी है। गोसावा में ये आंकड़ा 50,000 के ऊपर पहुंच चुका है। और इसके साथ ही शांतिपुर में भी वोटों की गिनती हालांकि देर से शुरू हुई, लेकिन शुरू हुई तो वहां भी अंतर पहले राउंड से 6-7 हज़ार का था। खड़दा में 2 राउंड के बाद 10,000 करीब वोट जो है उससे आगे टीएमसी है। तो कहीं ना कहीं ये जो खेला होबे का नारा प्रीति लग रहा था, अब नजर आ रहा है धीरे धीरे कि रुझान साफ है कि खेला शेष, यानी खेल खत्म बाकी सब दलों का होता हुआ नजर आ रहा है। दिनहाटा खासतौर पर उस पर नजर थी। और ये जीत, इसके क्या मायने हैं ये भी देखने की बात है। तृणमूल कांग्रेस जो कि अपने आप को कांग्रेस की जगह कहीं ना कहीं मुख्य विपक्षी दल जो है के तौर पर पेश कर रही है, तो उसके लिए ये एक और फेदर इन द कैप की स्थिति होगी जब पूर्ण बहुमत की सरकार इस राज्य में तीसरी बार आई। सबसे बड़ा मैंडेट ये टीएमसी को मिला। उसके बाद तृणमूल कांग्रेस ने दूसरे राज्यों में अपने पैर पसारना शुरू किए। और साथ ही साथ ये ट्रेंड देखिए, अब तो खुलकर ममता बनर्जी भी कांग्रेस की भर्त्सना करने लगी और कहने लगी कि कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई है इतने सालों में विरोधी दलों को एक करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये जो जिस तौर पर टीएमसी खुद को मुख्य विपक्षी दल का चेहरा बना करके पेश कर रही है, उसके लिए उनके लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। इसी के साथ मैं मनोज का रुख कर लेती हूँ। मनोज, मध्य प्रदेश में 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। जरा बताइए कि जो मतगणना की रफ्तार है वो क्या है और कितनी देर में नतीजों तक हम पहुंच पाएंगे? पोस्टल बैलेट में प्रीति जो थी उसमें सभी जगह बीजेपी आगे रही। इसके बाद जो पहले राउंड की मतगणना खंडवा, रैगांव, जोबट और पृथ्वीपुर, इनमें बीजेपी थोड़े से मतों से आगे थी। लेकिन एक सीट है जहां पर नेक टू नेक जिसे कहते हैं कि अच्छी खासी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में रैगांव सीट पर एक प्रतियोगिता चल रही है। बहुत कम वोटों का अंतर है। हमारे साथ, मैं बीजेपी ऑफिस में हूँ, बीजेपी के जो मीडिया प्रभारी भोपाल के, मध्य प्रदेश के हमारे साथ हैं लोकेन पाराशर। ये चुनाव तो सीधा सीधा कमलनाथ वर्सेस शिवराज सिंह चौहान का चुनाव है। कोई सीट अगर आपके हाथ की जो भी है, आप अगर हारते हो तो आप मानते हो कि आपके मुख्यमंत्री की लोकप्रियता के लिए वो सीट, उसका पैमाना होगी, बैरोमीटर होगी? देखो, भारतीय जनता पार्टी में तो मुख्यमंत्री भी एक कार्यकर्ता होते हैं। इस नाते ये भारतीय जनता पार्टी और कमलनाथ के बीच का चुनाव है। कमलनाथ तो पूरी पार्टी को समाप्ति करने की बीजेपी और कांग्रेस के नहीं, बीजेपी और कमलनाथ का। हाँ, निश्चित तौर पर शिवराज जी तो हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे प्रतीक हैं।
हमारे मुखिया हैं, लेकिन पूरी पार्टी चुनाव लड़ती है हमारे यहाँ ताकत के साथ। एक व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता। ये कमलनाथ नहीं है कि इस जमीन से आसमां तक मैं हूँ, किसी को बचने ही नहीं दूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी है, हर कार्यकर्ता के लिए काम, हर काम के लिए कार्यकर्ता है। आपको रैगांव में क्या लग रहा है? थोड़ा आपके दिल की धड़कनें तो तेज होंगी ना। रैगांव में तो आपके हाथ की सीट है, आपके प्रत्याशी की जो कोरोना की वजह से असमय मौत हुई थी, उसके बाद आपके हाथ की सीट कहीं चली ना जाए। नहीं, सीट जाने का तो प्रश्न ही नहीं है। पहले 2 राउंड में हम लोग आगे रहे हैं, तीसरे राउंड में कोई 14 वोटों का अंतर आया है, केवल 14 वोटों का। वो बहुत बड़ा अंतर नहीं है और हमारा आत्मविश्वास बहुत मजबूत है। हमारे कार्यकर्ता ने बहुत परिश्रम किया है। भारतीय जनता पार्टी ही रैगांव की सीट जीतेगी। बाकी 4 पे 4 सीटें जीत रहे हैं। और लोकसभा में आप देखो जो 8 विधानसभा हैं, उन 8 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी आगे। तो ये है बीजेपी के मीडिया प्रभारी जो कि सीधे तौर पर दावा कर रहे हैं कि चारों यानी 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस बीजेपी जीतेगी। लेकिन बड़ा सवाल मध्य प्रदेश में अभी ये है कि 2 सीटों पर यानी जोबट में और जो खंडवा, मतलब खंडवा और साथ ही साथ जो रैगांव है, ये 2 सीटें बीजेपी के हाथ में थी और जोबट और पृथ्वीपुर ये 2 सीटें कांग्रेस के हाथ में थी। तो बड़ा सवाल अब यही होगा कि ये सीटों का जो वो जिसके हाथ में जो है वही रहेगा या कोई किससे छीनेगा। एक रैगांव सीट है, ये देखना होगा मनोज। और राजस्थान के बल्लभनगर और धरियावद विधानसभा उपचुनाव परिणाम की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और इन दोनों उपचुनाव में राज्य की सत्तारूढ़ कांग्रेस और मुख्य विपक्षी बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। धरियावद सीट पर कांग्रेस फिलहाल आगे चल रही है और बीजेपी साथ ही कांग्रेस के कई नेताओं के प्रतिष्ठा दांव पर लगने के साथ साथ 2023 के विधानसभा चुनाव में उनके भविष्य पर भी खासा असर पड़ने वाला है। इस चुनाव में एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि कई नेताओं के भविष्य की राजनीति को तय करेगा और इन चुनाव परिणामों की हार जीत से सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर इसका सियासी असर जरूर होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी भवानी जुड़े हुए हैं। सियासी असर क्या होने जा रहा है इस चुनाव के नतीजों का, जो कि सीधा असर डालेगा 2023 पर? देखिए प्रीति, सबसे पहले वल्लभनगर की बात करते हैं, जहाँ बड़ा उलटफेर है, जहां पर मुकाबला कांग्रेस और आरएलपी हनुमान बेनीवाल की पार्टी है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, उसके बीच में हो रहा है। बीजेपी तीसरे नंबर पर है। बीजेपी को बड़ा झटका है, काफ़ी पीछे चली गई है वहाँ पर बीजेपी। और हालांकि जो कांग्रेस है वो भी बहुत ज़्यादा आगे नहीं है, तकरीबन 2000 वोटों का फासला है आरएलपी प्रत्याशी और कांग्रेस के कैंडिडेट के बीच में। कांग्रेस हालांकि दोनों सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। धरियावद जो दूसरी सीट है, जिसमें छठे राउंड की मतगणना में 1727 मतों से कांग्रेस कैंडिडेट आगे हैं, वहीं वल्लभनगर के अंदर ये फासला 2000 के लगभग है। हालांकि वल्लभनगर के अंदर अभी जो 3 राउंड की गिनती हुई है, वहाँ पर थोड़ी सी काउंटिंग धीरे चल रही है। लेकिन अब देखिए कि ये कांग्रेस के लिए उत्साह की बात है, लेकिन कांग्रेस दफ्तर के बाद में खड़ा हूँ कि कांग्रेस को विश्वास अभी तक नहीं हो रहा है। अभी तक हम देख रहे हैं कि सुबह से कोई नहीं आया कांग्रेस दफ्तर पे। कांग्रेस साइड मेरे ख्याल से कि तकरीबन 6 से 7 राउंड का इंतजार कर रही है। तब यहाँ पार्टी दफ्तर के अंदर अभी देखिए कि अभी झाड़ू लग रहा, अभी यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा हलचल, यानी कि अभी इंतजार किया जा रहा है कि हकीकत में क्या कांग्रेस कितनी आगे बढ़ रही है और कितनी उम्मीद है। लेकिन बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि धरियावद जो सीट है वो बीजेपी की सीट है। बीजेपी का क्या विधायक था, उनकी मौत के बाद में वहाँ पर चुनाव हो रहा, वहाँ से पिछड़ रही है। दूसरी जो वल्लभनगर की सीट है, जहां पर बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि तीसरे नंबर पर चला गया बीजेपी कैंडिडेट। जी आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस बीच लगातार ये बड़ी कवरेज हम दिखाएंगे आपको कि किस तरह से ये सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष के बीच जो निर्दलीय फैक्टर है वो कितना महत्वपूर्ण होने जा रहा है इस बाय इलेक्शन में।